अब दूसरी वाली जो मेथड आती है दैट इज कॉल्ड एज योर डिमांड असाइनमेंट प्रोटोकॉल्स। तो डिमांड असाइनमेंट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमांड असाइनमेंट प्रोटोकॉल्स इज टू इम्प्रूव चैनल यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पे एक नुकसान क्या हो गया, आपने सबको पहले से असाइनमेंट दे दिया। अब पहले से असाइनमेंट देने की वजह से क्या हो गया है आपका कि वहां पे आप जो कुछ, जैसे फॉर एन एग्जांपल दो नोड थे, दो नोड 1 और नोड 2, तो आपने इसको दे दिया अपना कुछ भी बैंडविड्थ इतनी दे दी है 4 किलो हर्ट्ज मान लो, है ना, और इसको दे दिए आपने, इसको भी आपने दे दिए 4 किलो हर्ट्ज। अब क्या हो रहा है कि आपका जब इसको 4 किलो हर्ट्ज वाली असाइनमेंट करी है तो ये इतनी यूज ही नहीं कर रहा है, या इसका इतना यूज ही नहीं है, तो ये 4 किलो जो आपने प्री असाइनमेंट दे दी है ये तो वेस्ट जा रही है। और इसको 4 किलो हर्ट्ज दिए नोट 2 को, लेकिन उसको और भी ज्यादा की रिक्वायरमेंट है। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, इसकी वेस्ट जा रही है, इसको और यूज करना है तो कहाँ से लेकर आए, क्योंकि हमने तो पहले ही दे दिया हर चीज। तो ये वाली चीज क्या हो जाती है आपकी, ये एक ड्रॉबैक में काउंट हो जाता है। तो हमने सोचा कि भाई अब हम ऐसा असाइनमेंट नहीं करते, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स डिफाइन करते हैं जो फिक्स असाइनमेंट पे नहीं हो, डिमांड असाइनमेंट पे हो। मान लो ये जो नोड 1 और 2 है, अगर मान लो जो जो सेकेंड वाला नोड है उसको ज्यादा जरूरत है तो वो उसको हम ज्यादा प्रोवाइड करवा दें, इसको कम जरूरत है तो हम उसको कम प्रोवाइड करवाएं। मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग आप क्या कर दोगे, डिमांड के बेसिस पे उसको असाइनमेंट दे दोगे। सो बाय allocating the capacity of the channel to contending nodes in an optimum or near optimum fashion, unlike fixed assignment scheme where channel capacity is assigned exclusively to the network nodes in a predetermined fashion regardless of their current communication needs. Demand assignment protocols क्या होते हैं? Ignore ideal nodes and consider only nodes that are ready to transmit. तो अब जब हम डिमांड की बात करेंगे तो जिसको रिक्वायरमेंट है, मतलब जो आइडियल स्टेट में है, आइडियल स्टेट में क्या है, मतलब जो सिर्फ बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपका सिर्फ आपकी नॉर्मल स्टैटिक स्टेट पे है, तो वो तो इसको तो कंसिडर करेगा ही नहीं। जब भी डिमांड प्रोटोकॉल्स की बात, वो किनको कंसिडर करेगा? जो एक्टिव नोड्स हैं, ठीक है। सो कंसिडर दैट आर रेडी टू ट्रांसमिट, द चैनल इज एलोकेटेड टू द नोड्स सेलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम which may vary from a fixed time slot to the time it takes to transmit the data packet, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो नोड ही सेलेक्ट किया जाएगा जिसको जरूरत होगी या एक्टिव होगा। डिमांड असाइनमेंट प्रोटोकॉल्स टिपिकली रिक्वायर अ नेटवर्क कंट्रोल मैकेनिज्म टू एट्रीब्यूट एक्सेस टू द चैनल। अब यहाँ पे इसको नेटवर्क कंट्रोल मैकेनिज्म की भी रिक्वायरमेंट होती है बिटवीन कंटेंडिंग नोड्स। Furthermore, a logical control channel other than the data channel may be required for contending station to dynamically request access to the communication medium. कैसे होता है ये भी आपको इसके एग्जांपल में पता चलेगा। Depending on the characteristics of the protocol, the need to request access to the channel में डिले डेटा ट्रांसमिशन। अब देखो ये इस तरह के प्रोटोकॉल्स जब भी होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब भी दो नोड आपस में ट्रांसमिट करने वाले होते हैं तो पहले उसको, जो फर्स्ट वाला नोड होगा वो दूसरे वाले नोड को पहले रिक्वेस्ट एक्सेस के लिए पूछेगा कि क्या आपका, मतलब आप तैयार हो डेटा सेंड करने के लिए। अगर वो तैयार होगा तो ही आपका डेटा ट्रांसमिशन होगा। लेकिन इसके साथ क्या होता है, आपका कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि डिले हो जाता है। Demand assignment protocols may be further classified as centralized or distributed. Polling schemes are representative of centralized control, whereas token and reservation based schemes are distributed control. तो अब आपका जैसे फिक्स्ड असाइनमेंट के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड था, आपका FDMA था, TDMA था और CDMA था। सिमिलरली यहाँ पे आपका जो डिमांड बेस्ड है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। तीन आपका प्रोटोकॉल्स है। एक तो है आपका पॉलिंग है, ठीक है, देन आपका कौन सा है, दैट इज योर रिजर्वेशन वाला, रिजर्वेशन बेस्ड स्कीम्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल वाले, नहीं सॉरी रिजर्वेशन बेस्ड हो गया, और कौन सा हो गया, टोकन वाला हो गया। अच्छा, इसमें बताया जा रहा है कि जो आपकी पोलिंग स्कीम्स है वो बेस्ड होती है ऑन द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल पे, और टोकन रिजर्वेशन बेस्ड होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल वाले होते हैं।